नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड सरकार ने बजट पेश कर दिया है और बजट को लेकर जो है आदितपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया में हम हैं और यहाँ जो एशिया के हमारे साथ अध्यक्ष और महामंत्री दोनों हैं, इस पर इंडस्ट्री क्या सोचता है, उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं संतोष केतान जी। तो आपके लिए झारखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या इंडस्ट्री के लिए कुछ है या नहीं है? इसलिए कि बड़ी ही पूरी दौर से पिछले 2 साल से इंडस्ट्री गुजर रही है। सच बोलिए तो इंडस्ट्री के लिए इसमें कुछ भी जिक्र भी नहीं किया गया है। हाँ, एक चीज़ है, सामाजिक बजट है ये, समाज के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काफ़ी इसमें रखा गया है। शिक्षा संबंधी काफ़ी इसमें प्रावधान किए गए हैं। उस तरह से ये पूरे झारखंड के लिए ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ भी नाम भी नहीं लिया गया है कि इंडस्ट्री को हम लोग को बढ़ाना है या कुछ करना है। लेकिन एक दूसरी तरफ सवाल ये है कि सरकार जो है वो रोजगार सृजन की बात कर रही है। आपने देखा होगा पूर्व की सरकार भी, वर्तमान सरकार भी, आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट मीट करा रही है। लेकिन जो वर्तमान इंडस्ट्री यहाँ पर हैं, अगर उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी तो फिर किस तरीके का बाहर से इंडस्ट्री आएंगे और रोजगार किस तरह से सृजन होगा? इस तरह का इस बजट में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और इंडस्ट्री तो अभी काफ़ी तकलीफ में है। सरकार को चाहिए इसकी ओर देखे, कैसे इंडस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी, कैसे यहाँ पर रोज़गार का सृजन होगा। हमने इसके लिए सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपा है। बजट के लिए सरकार ने हमें बुलाया था कि बजट के अपना सजेशन दीजिए। हमने सजेशन भी दिया है। हमने कहा है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे प्लॉट जो गांव के लोग हैं या जो जिनके पास साधन नहीं है कि अपनी फैक्ट्री ज़मीन खरीद के लगा सकें, उन्हें आप ज़मीन दीजिए, भाड़े पर दीजिए या ऐसी लीज पर दीजिए जिसमें 20 साल तक उससे भाड़ा लिया जा सके या लीज रेंट लिया जा सके। वैसा होने से यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे, जिनके पास साधन है, साधन इस तरह का कि उनके पास सोच है इंडस्ट्री लगाने के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री, छोटे छोटे कुटीर उद्योग उस तरह का लगाने का है, उन्हें जगह मुहैया कराई जाए। उन्हें सरकार द्वारा प्रश्रय दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक इंडस्ट्री आए और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। सही बात है। हमारे साथ महामंत्री भी हैं। अब आपसे भी हम पूछेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत, इसलिए कोरोना काल में जिस तरीके से छोटे इंडस्ट्री का हाल हुआ है, क्या ज़रूरत है, सरकार को क्या करना चाहिए था कि जिससे कि लोग जो है फिर से वो पटरी पर लौट जाएं? इसलिए कि आज भी देश में मानना है कि जो एसएमई है, छोटे इंडस्ट्री, वो ज़्यादा रोजगार देता है बड़े इंडस्ट्री के मुकाबले। कॉरपोरेट का टैक्स कम हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या कुछ मिला? आपने सही कहा कि एसएमई जो है रोजगार सृजन के मामले में रीढ़ है। सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन का काम एसएमई करता है। लेकिन इस बजट से एसएमई क्षेत्र में काफ़ी निराशाजनक वातावरण है। इसलिए बजट के पूर्व संगोष्ठी में अपने अध्यक्ष श्री केतान जी के नेतृत्व में हम लोग रांची गए थे, किंतु उद्योग से संबंधित किसी भी तरीके की सुविधा की चर्चा तक नहीं थी, उसमें लिस्ट में नाम तक नहीं था। अभी भी बजट कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों को निराशा इसलिए है कि छोटे उद्योग कैसे बढ़ें, पैनिक समय से गुजरे हैं। इसके लिए कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, खेती पर चर्चा है, लेकिन उद्योग को कैसा बढ़ावा मिले। तो झारखंड को यदि आगे बढ़ाना है तो एसएमई को ज़रूर आगे बढ़ाना होगा और उस पर ध्यान देना चाहिए था। पता नहीं क्यों सरकार का ध्यान इधर नहीं गया। सही बात है। सवाल है, हमेशा ये बात कही जाती है कि भाई जो वर्तमान में राज्य में इंडस्ट्री है वो एक तरह से आपके इन्वेस्टर की काम करती हैं। तो ऐसा ठीक है, टाटा स्टील यहाँ पर है और आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया झारखंड का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर इतनी कंपनियाँ हैं। अगर हम रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो क्या देख कर आएंगी? कभी इस सरकार को सजेशन आप लोगों को देना चाहिए जब भी बात हो, तो ये बात कभी करने का मौका मिलता है इस वर्तमान मुख्यमंत्री से? हम लोगों ने एशिया के माध्यम से अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में भी, इसके पूर्व भी हम लोगों ने बहुत सारे अपने सुझाव प्रस्तुत किया है सरकार के समक्ष लिखित में भी, कि कैसे झारखंड में उद्योग बढ़े, बाहर के उद्यमी आएँ और
बाहर के उद्यमी आएंगे, यहाँ इन्वेस्टर आएंगे तो यहाँ रोजगार का भी सृजन होगा और राजस्व की भी प्राप्ति होगी सरकार को। लेकिन वातावरण कुछ ऐसा किस कारणवश नहीं बन पा रहा है कि बाहर के उद्यमी यहाँ रुख नहीं कर रहे हैं झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तक तो ऐसा कोई आशाजनक माहौल नहीं बन पाया है, जिसके चलते अभी तक कोई वैसा, हम लोगों ने भी डिमांड करते रहा कि हम लोग एक टाटा मोटर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। वहाँ यदि थोड़ी सी भी मंदी आती है तो पूरा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वीरान हो जाता है। हम लोगों ने डिमांड किया कि एक ट्रैक्टर का इंडस्ट्री यहाँ आ जाए, एक और कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आ जाए, टू व्हीलर आ जाए, तो यहाँ बैलेंस स्थिति रहेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन सरकार ने कभी गंभीरता से इधर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना चाहिए ताकि झारखंड का उत्थान हो, क्योंकि ये उद्योग प्रधान राज्य है। सही बात है। तो जैसा कि हालांकि केंद्र सरकार ने भी बजट पेश किया था और अब राज्य सरकार ने भी पेश किया, लेकिन छोटे इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो जैसा बता रहे थे, कहीं खास चर्चा भी नहीं है कि जिससे कि उत्साह जो है एक उद्योग जगत में दिखे। और जबकि ये बार बार बात कही जा रही है कि अगर आपको रोजगार देना हो तो बड़े उद्योग से ज़्यादा आपको छोटे उद्योग पर ध्यान देना होगा कि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल भी है और ज़्यादा आपके लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लेकिन ये बात जब बजट पेश करते हैं उस वक्त भूल जाते हैं। तो अपने सहयोगी शेष रामवती के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।